मुख्तार चौधरी साहब, अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है कि ईरानी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, तो आप इसको कैसा देखते हैं? जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अफ्रीकैन के साथ मुसलसल सफारतकारी में मसरूफ़ है, और आज ही पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से भी और पाकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उनकी टेलीफोन पे बात हुई और उनकी तवील इस हवाले से मुशावरत भी हुई फ़ोन पर। तो अभी कुछ देर पहले सोर्सेज ने ये बताया है कि आज शाम को, यानी शाम के बाद रात के किसी भी हिस्से में अब्बास अराग़ची अपने मुख्तसर वफ़द के साथ इस्लामाबाद में पहुँच रहे हैं, जबकि अमेरिका की जो टेक्निकल और सिक्योरिटी की टीम है वो ऑलरेडी पहले दौर से ही यहाँ मौजूद है। और उनके चूँकि वो डेलीगेशन को जो लीड करते हैं, 3 लोग जो मुज़ाकरात जिन्होंने किए थे, वो इधर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद वो भी पहुँच जाएंगे। अब तवक्को ये की जा रही है कि अब्बास अराग़ची आज रात को पहुंचेंगे और पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत करेंगे, और वो बातचीत वही होगी यकीनन कि अमेरिका अपने जो मुतालबात ईरान के साथ उसने रखे हैं वो थ्रू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को वो इस बात पर अपने मौक़िफ़ के हवाले से वो मेरे ख्याल में वो ज़ोर देंगे कि आप अमेरिका को ये कहें कि वो हमारे वो मुतालबात, या वो पहले दौर से 11 और 12 अप्रैल की जो सिचुएशन थी मुज़ाकरात से पहले आबना हुर्मुज़ की, उसको वो उस सिचुएशन को या उस सारी सूरत हाल को वो दोबारा से उसी लेवल पे ले जाए, तो उसके बाद हम रेडी हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि आज वो आएंगे, पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत करेंगे, उसके बाद पाकिस्तानी हुकाम अमरीकी डेलीगेशन के साथ बात करेंगे जो उनके मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, और ख़ुद वाइट हाउस से भी रब्ता किया जाएगा, जिसके बाद तवक्को है कि अब्बास अराग़ची की पाकिस्तान में मौजूदगी के दौरान ही अमरीकी वफ़द भी आ जाएगा। तो ये मुज़ाकरात अगले 2-3 दिनों में हम तवक्को कर सकते हैं कि भी हो सकते हैं। तो सैफ अब्बासी साहब, आप क्या समझते हैं कि अब कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है कि नहीं? मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, और ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था कि हम इस वीकेंड पे इंशाल्लाह, ये वो कह रहे थे कि हम ये बात क्लोज कर लेंगे, और पाकिस्तानी जो क़यादत है वो भी कह रही थी कि हम करीब पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं होती। ये आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो आज रात को इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, और उनके पहुँचने के बाद ही जो है अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो भी, ये कभी इम्कान है कि वो आइंदा 24 घंटे के अंदर इस्लामाबाद में होगा, और ये हफ्ते और इतवार की रात या इतवार के दिन जो है यहाँ पे ये टेबल टॉक होनी है, सेकंड फेज़ है जो नेगोशिएशन का। और उम्मीद कभी इम्कान यही है कि जो चीज़ें पिछली दफ़ा नहीं सेटल हो पाई थी, उसके ऊपर ये दोनों ममालिक जो हैं वो उसके ऊपर वो एग्रीमेंट कर लेंगे, और जो खित्ते में जो पीस की राह है, जो अमन की राह है, वो बहाल हो पाए। चौधरी साहब, जो सदर ट्रंप है, उन्होंने भी कहा था कि अगर ये मुज़ाकरात किसी हल की जानब जाते हैं तो वो खुद यहाँ पर आएंगे। तो ये पहला मौका होगा कि कोई अमेरिका का जो सदर है वो जमहूरी दौर में पाकिस्तान में आएगा। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि पाकिस्तान के जितने भी आज तक, बड़ी दिलचस्पी ये रियलिटी है कि पाकिस्तान में जितने भी अमेरिका के सदूर ने पहले विज़िट किया है, तो पाकिस्तान में डिक्टेटरों की हुकूमत थी। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासी क़यादत को और पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं, अगरचे वो दाखिली तौर पे हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, अभी भी हल तलब हैं, लेकिन दाखिली तौर पर जमहूरी रवायात और जमहूरियत बहरहाल इस मुआहदे, अमन मुआहदे के बाद मजबूत होगी। क्योंकि मैं अगर 1-1.5 मिनट में इसको कंक्लूड करूं कि पाकिस्तान का जो रोल खित्ते में बनने जा रहा है, उस रोल के अदा करने में पाकिस्तान की दाखिली सलामती और दाखिली इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिका का खलीज में से जो अस्करी रोल है वो बतदरीज कम होगा, और वो बिल्कुल माइनस हो जाएगा, ज़ीरो में चला जाएगा। तो वो जो वैक्यूम होगा वो डेफिनेटली ना तो वो चाइना फिल कर सकता है, क्योंकि चाइना वहाँ अफ्रीकैन को कबूल नहीं है, ना ही ईरान पर वो इत्तेफाक करेंगे। ये पाकिस्तान की जो हम सुनते आ रहे हैं ना कि जुग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है, वो हमें प्रैक्टिकली पहली दफ़ा देखने को मिल रही है कि खलीज में, समंदर में भी और ग्राउंड्स पे भी, हरमैन शरीफैन के लिए भी ग्राउंड फोर्सेस फ़ज़ाइया हमारी और बहरिया, उसको एक बड़ा रोल मिलेगा, और उस रोल के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर होगी, पाकिस्तान का दुनिया में तशख़्ख़ुस भी अच्छा होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि दाखिली तौर पर हमारी जमहूरियत भी मजबूत हो। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं इंशाअल्लाह ताला। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए जो उम्मीदें थी दुनिया की, वो टूटने जा रही थी, लेकिन अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और ईरानी जो वक्त है वो आज रात को आ रहा है, तो इससे यही इम्कान है कि ये मुज़ाकरात कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। यकीनन पाकिस्तान की सालसी और पाकिस्तान की सफारतकारी को ये क्रेडिट जाता है कि वो अफ्रीकैन को दोबारा
लड़ाई की तरफ ले जाने की बजाय एक टेबल पर ले आए। देखें ना, जो ट्रम्प की जानब से गैर मशरूत तौर पर उसमें इजाफा किया गया उसके सीज फायर में, वो पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से हुआ। तो ऑब्वियसली ये ब्रेक थ्रू ही है कि वो आ रहे हैं राकची साहब पाकिस्तान, और उसके बाद अमरीकी वफद भी मुतवक्को है और मुआहदा भी मुतवक्को है। बहुत शुक्रिया।